मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर जो कि मोदी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जंग में फील्ड मार्शल कामयाब हुए। साथ ही ये भी कहा कि हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला। इसके साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिकमत अमली पर भी बहुत शदीद तनकीद की और साथ कहा कि जंग के बाद अवाम में फील्ड मार्शल की मकबूलियत काफ़ी बढ़ गई है। इस तमाम मामले के ऊपर मैं बात करूंगा। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हिंदुस्तान में इस वक्त एक समझदार तबका जो है और इंटेलेक्चुअल जो है वो खुलकर हकीकत बता रहा है इस वक्त भारतीय आवाम को, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार अभी भी अपने उसी डगर के ऊपर है। वो आवाम को मुसलसल बेवकूफ़ बना रही है। अज़ाइम क्या हैं इस वक्त बीजेपी के? बीजेपी के अज़ाइम तो वही हैं जो पहले थे कि आप एक कम्यूनल जो हेट्रेड है उसका बयानिया बनाए रखें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हज़यानकारी करते रहें और ये तवक्को करें कि जो इलेक्शन में नताइज मतलूबा उनको हैं वो हासिल होंगे। तो उनका तो मतमा नज़र और उनकी मंशा बड़ी क्लियर है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी से अभी तक कोई रूगरानी नहीं की, बावजूद इस चीज़ के कि सेनर वॉइसेस भारत के अंदर से भी उठ रही हैं और इनिशियल जो फ्लश ऑफ एक्साइटमेंट या उसको आप कह लें पेट्रियाटिक और कंप्लीट स्वे था गोदी मोडिया का, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ आवाज़ें हैं जो अभी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। क्योंकि ये देखिए इंडो पाक की जो कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन है इसमें जो जिसको शिकस्त होती है या तासर मिलता है शिकस्त का, तो उसका जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी तारीक हो जाता है। ये हमारी तारीख बताती है कि जिसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा उसके बाद उस हुकूमत को, उस सियासी कायद को मंजर आम से हटना पड़ा, क्योंकि ये नफ़रत की एक अंदर से इतना सैलाब होता है। और जो 70-78 साल पुराना ये दोनों ममालिक का बयानिया है, इसमें कोई स्पेस नहीं है पार्शल विक्टर्स की या ऑल्सो रैन की या रनर अप की। तो जो इस मरतबा क्लियरली जो भारत है उसको, इसको चाहे आप एक जंग कहें, स्कर्मिश कहें, इसको स्टैंड ऑफ कहें, मगर बाहर तो और ये जंग थी जिसमें अच्छा हुआ कि 4 दिन के बाद जो अमेरिकी सदर की कोशिशों से इसको सीज़फायर हुआ, जंग बंदी हुई। लेकिन वली साहब बात यहाँ पर यह है कि आपने बिल्कुल उसका किया। एक हम नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं, बीजेपी को कह सकते हैं, भारतीय सरकार को कह सकते हैं, लेकिन ये जो इंडियन एयर चीफ पिछले दिनों आए और 3 माह बाद आके उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए, ये कितना बेवकूफ़ अब इंडियन फोर्सेस जो हैं वो समझ नहीं है। फिर दूसरा, उनके इस एक्ट से एक तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके खिलाफ तो है आवाम, जो आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वहाँ की फोर्सेस के खिलाफ भी बदजन फिर हो रहे हैं, वो एलिमेंट भी आ रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क ले सकती है किसी भी मुल्क की फोर्स? देखिए, उनकी ये एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्ट्रेरियन आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं कांग्रेस की जानिब से भी, और ये जो दिफाई तज्जियाकार हैं उनके अपने पुराने वेटरन हैं, अब वो ये आवाज़ें उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन हो रहे हैं उनसे, ये जो एयर चीफ आके ये क्या, ये मेरे ख्याल है ही वाज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, उसको बहुत फोर्स करके ये कहलवाया गया है। और ऐसा लग रहा था कि वो जिस तरह प्रोवर्बियल 12 बज गए थे उन साहिब के, तो उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसपे वो खुद भी मेरे ख्याल है बाद में वो उनको ये मजाका खेज ही लगी होगी। और कोई टेकर कोई नहीं है। उसके बाद उनके अपने जो आर्मी के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह, उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि उन्होंने एक किस्म का शिकस्त का एतराफ़ किया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो रियल टाइम चाइना से आ रही थी, इसलिए हमें जो है बड़ी वो हमें नाकामी हुई और सुबकी का सामना करना पड़ा। वो उनकी स्टेटमेंट से साफ जाहिर है। तो अब ये उसके बाद जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उन्होंने भी एक बड़ा गोलमोल सा बयान दिया और तैयारा गिरने का एतराफ़ किया, तादाद नहीं बताई। एयरफोर्स की जो आपको मालूम है कि जब हमारे बड़े प्रिसाइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दौरान जंग, तो भारत की तरफ से भी उनके एयरफोर्स के आए थे ऑफिसर्स, और उन्होंने जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम
हालत जंग में हैं और हम किसी किस्म की स्टेटमेंट लॉसेस पे नहीं दे सकते, और जंग में लॉसेस होते हैं, ये एक एतराफ था कि उनके नुकसानात हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब वो जितना बेवकूफ़ बना लें, जितनी वो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करें, तो उससे हकीकत तो जाहिर है कि हकीकत छुपाई नहीं जा सकती।